यह तस्वीर बीटीएस के दो मशहूर सितारों जिमिन और जंगकुक जुंगकुक की एक बहुत ही खास और यादगार मुलाकात को दर्शाती है। यहाँ उनके रियूनियन की एक छोटी सी काल्पनिक कहानी दी गई है। वतन की सेवा और दोस्ती का संगम। ये शाम साधारण नहीं थी। दक्षिण कोरियाई सेना में अपनी अनिवार्य सेवा दे रहे जिमिन और जंगकुक के लिए ये एक ऐसा पल था जिसका इंतजार लाखों फैंस आर्मी कर रहे थे। वर्दी में सजे इन दो दोस्तों के चेहरों पर देश की सेवा का गर्व भी था और एक दूसरे से मिलने की पुरानी खुशी भी। जश्न की तैयारी। एक सजे हुए कमरे में जहां चारों ओर नीले और सफेद गुब्बारे हवा में तैर रहे थे, एक खास महफिल जमी थी। दीवार पर चमकीले रिबन के बीच जेएम जोड़ जेके के अक्षरों वाले गुब्बारे चमक रहे थे। मेज पर सजे दो खूबसूरत केक, एक हल्का बैंगनी और दूसरा रंगों से सराबोर, इस बात का सबूत थे कि ये उनकी वापसी का जश्न है। कुछ अनकहे पल। जंगकुक अपने हाथों को बांधे हुए शांति से मेज पर रखी चीजों को देख रहे थे। शायद वो सेना के उन कड़े दिनों को याद कर रहे थे जहां ऐसी मिठाइयां और अपनों का साथ एक सपना जैसा लगता है। जिमिन अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए कुछ कह रहे थे। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, उनकी ब्रोमंस और दोस्ती हमेशा वैसी ही रहेगी। यादों का पिटारा। मेज पर रखा पिज्जा और पास्ता उनकी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा था। वो दिन जब वे स्टूडियो में देर रात तक प्रैक्टिस के बाद साथ में खाना खाया करते थे। आज वर्दी में बैठकर वही खाना खाना उन्हें एक अलग ही एहसास दिला रहा था। वर्दी ने उन्हें अनुशासन सिखाया, लेकिन उनकी दोस्ती ने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में मुस्कुराना सिखाया। यह केवल दो सितारों की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये उन वादों की कहानी है जो उन्होंने अपने फैंस से किए थे कि वे सुरक्षित वापस आएंगे और फिर से दुनिया को अपनी धुनों पर नचाएंगे। यहाँ जिमिन और जंगकुक की इस खास मुलाकात पर आधारित एक विस्तृत और भावनात्मक कहानी है। वर्दी और वफादारी। एक अनकही शाम। दक्षिण कोरिया की कड़कड़ाती ठंड और सेना के सख्त अनुशासन के बीच समय जैसे थम सा गया था। महीनों की कड़ी ट्रेनिंग, सुबह के 5 बजे का अलार्म और भारी जूतों की गूंज के बीच जिमिन और जंगकुक के लिए आज की शाम किसी सपने जैसी थी। ये कोई साधारण छुट्टी नहीं थी, बल्कि ये उनकी मेहनत और उनके अटूट बंधन का एक छोटा सा जश्न था। एक सजावट और पुरानी यादें। कमरे को नीले, सफेद और सिल्वर गुब्बारों से सजाया गया था। दीवार पर लगे चमकीले पर्दों के ऊपर जेएम जोड़ जेके के अक्षर हवा में झूल रहे थे। मेज पर रखा 2 मंजिला लैवेंडर केक और बगल में रखा रंग बिरंगा फूलों वाला केक इस बात का प्रतीक था कि आर्मी का प्यार सरहदों और बैरकों के पार भी उन तक पहुंचता है। मेज पर रखा पिज्जा और पास्ता उन्हें उन दिनों की याद दिला रहा था जब वे सियोल की गलियों में बेफिक्र होकर घूमा करते थे। आज वर्दी पहनकर उसी खाने का स्वाद कुछ अलग ही एहसास दे रहा था। ये स्वाद था घर की याद का और एक दूसरे के साथ का। 2 खामोशी में छिपी बातें। जंगकुक, जिनकी बाहों पर बने टैटू उनकी पहचान थे, आज अपनी मिलिट्री जैकेट के नीचे उन्हें समेटे हुए शांत बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ जोड़े हुए थे, जैसे वो मन ही मन इस पल के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हों। उनकी आंखों में एक गंभीरता थी। वो लड़का जो कभी शरारतों से नहीं थकता था, आज एक जिम्मेदार सैनिक के रूप में दिख रहा था। वहीं दूसरी ओर जिमिन के चेहरे पर वही पुरानी चमक थी। वो जंगकुक की ओर देखकर कुछ धीरे से कह रहे थे। शायद वो ट्रेनिंग के दौरान हुई किसी मजेदार घटना का जिक्र कर रहे थे, या फिर उन खतों की बात जो फैंस ने उन्हें भेजे थे। जिमिन की मुस्कान में एक सुकून था, जैसे जंगकुक के साथ बैठकर उन्हें यह महसूस हो रहा हो कि दुनिया अभी भी वैसी ही है। 3 दोस्ती का नया अध्याय। सेना की इस वर्दी ने उनके शरीर को तो ढका था, लेकिन उनकी रूह अभी भी वही आइडल्स वाली थी जो दुनिया को अपनी आवाज से जीतना चाहते थे। इस रियूनियन की तस्वीर में संगीत के नोट्स, म्यूजिकल नोट्स वाले गुब्बारे भी थे, जो ये बता रहे थे कि भले ही आज उनके हाथों में बंदूकें हों, लेकिन उनके दिलों में आज भी संगीत ही बसता है। 4 फैंस के लिए एक संदेश।